कालांतर में इनके यहां कपिल भगवान पधारे और कुछ समय के बाद कपिल भगवान का पावन प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय हो। माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिया और ज्ञान देकर के सीधे सांख्य शास्त्र का बखान करके गंगा सागर की ओर पधारे। गंगा सागर में वहां रहने लगे। आज भी उनकी पूजा वहां पर हो रही है। परीक्षित जी ने कहा, आप एक बात बताएं, शंकर जी के मन में और शिव जी के, दक्ष और शिव का ये मतभेद कैसे हो गया? बोले प्रयाग में एक बहुत बड़ी सभा हुई, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सब लोग आए, सब बैठे थे, भोले बाबा भी बैठे थे, पर दक्ष को खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, मन ही मन सम्मान दिया। तो दक्ष को लगा इन्होंने मेरा अपमान किया, हमने नारद जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दिया, वरना ये मेरे दामाद के काबिल नहीं था। भला बुला कह दिया है, मरघट पर जगने वाला, भभूति रमाने वाला, ये क्या जाने समाज में बैठना उठना। नंदी ने भी कह दिया बहुत कुछ दक्ष को, पर शिव जी आए। इस बात को माता सती को नहीं बताया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, भोले बाबा का अपमान करने के लिए सबको आमंत्रण दिया, पर शिव जी को नहीं बुलाया। भोले बाबा समत्व के देवता है। आपने कल बहन राधिका चतुर्वेदी जी से ये चर्चा श्रवण की। पर सती जी को रहा नहीं गया। देवता लोग विमान ले ले करके जा रहे और विमान सब आकाश से उड़ करके जा रहे हैं और मानो सती से कह रहे, पिताजी की यहां यज्ञ है, तुम्हें चलना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। और सती जी के पास आमंत्रण नहीं है तो कैसे जाए? पर यज्ञ में, माता पिता के घर में, तीर्थ में, कुंभ में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। और यहां भी एक कुंभ का वातावरण बना हुआ है। ये भी एक कुंभ है। प्रयाग में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। भारत के देश विदेश से लोग कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और जिस समय देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाते हैं और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ऐसा मंगलमय अवसर आता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर सेनी, सादर मज्जहि सकल प्रवही। ये कुंभ सामान्य आयोजन नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन है। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। जो फल 1000 अश्वमेघ करने के बाद मिलता है, जो 1000 यज्ञ करने के बाद मिलता है, वाजपेयी यज्ञ के जो फल संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा 1 लाख बार करने के बाद मिलता है, वो फल
कुंभ में स्नान करने से सहजता में प्राप्त हो जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवताओं दैत्यों के बीच में तो उसमें घट में अमृत निकला था। धन्वंतरी महाराज का अवतार हुआ था, मैंने कल सुनाया था। वो अमृत 4 जगह पर गिरा। अमृत की बूंद हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ये चारों जगह पर कुंभ का विशाल आयोजन होता है। उसमें हमारे देवता लोग भी पधारते हैं, इसलिए कुंभ स्नान की बड़ी महिमा।